आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक नया पाठ लेने जा रहे हैं जिसका नाम है कारतूस, जो हबीब तनवीर जी द्वारा लिखा गया है। ये सीबीएसई के एनसीईआरटी के कोर्स भी 10वीं कक्षा के लिए है। आइए, स्वागत है इस वीडियो में। रॉबिन हुड के बारे में तो आप जानते होंगे, है ना? कौन है रॉबिन हुड? रॉबिन हुड को उसकी वीरता और साहसिक कारनामों के लिए याद किया जाता है। लेखक हबीब तनवीर के बारे में पाठ में दिया गया है, जो आप पढ़ सकते हैं बाद में। पाठ प्रवेश में देखिए, पेज नंबर 128। Children, you all should take a pencil and write the difficult word meanings. पाठ प्रवेश में जाएंगे। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के वेश में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। So British people, they came to India for trade. Children, as you all have learned, industrial revolution, colonization, capitalism, etc. These are the terms you all have studied in your social science, isn't it? So here, British people, they came to India for trade. लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंडरलाइन ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर, रियासतों माने एरियाज वेयर दी रूलर्स, इंडियन किंग्स वेयर रूलिंग, रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से घसीटने का प्रयास, अंडरलाइन घसीटने, पुश अवे, टेक अवे, नियत का अर्थ है एम, का प्रयास भी शुरू हो गए। बट चिल्ड्रन, बट बिजनेस वाज दैट देयर ओनली इंटेंशन? नो, but the moment the intention or their aim was clear, Hindustanis started to pull them out from Hindustan. We all have heard of such independent movements, isn't it? प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जाबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। सो इन दिस चैप्टर एन एडवेंचरस पर्सन, एडवेंचरस मैन का डिस्क्रिप्शन है, जिसका वन एंड ओनली लक्ष्य वाज टू टेक दिस ब्रिटिश पीपल फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम भारत। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देना, हराम माने एंड करना, कर देना। यह दिलेर इतना निडर था, निडर माने फियरलेस था, कि शेर की मांद में, शेर की डेन में पहुंचकर उससे दो हाथ करने की मानिंद कंपनी की बटालियन के घेमे में ही नहीं आ पहुंचा। ही नॉट ओनली केम इन टू द टेंट ऑफ कंपनी, विच कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी टेंट, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रोब गालिब किया, कर्नल पर ऐसा रोब गालिब किया, गालिब माने पॉसिबल किया, कि उसके मुंह से भी, कर्नल ही हिमसेल्फ सेड दैट, जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं ही बोले जा सकते थे। That is, Colonel he himself was astonished, or he didn't hesitate to appreciate to give appreciation for this brave man. अब पाठ शुरू करते हैं। कारतूस, पात्र माने कैरेक्टर्स, कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही एंड सवार। सवार का अर्थ है राइडर, RIDER, राइडर। चैप्टर शुरू करेंगे। कारतूस, व्हाट इज कारतूस? कैट्रिज, कैट्रिज, CATRIDGE, कैट्रिज। अवधि, अवधि माने टाइम, ड्यूरेशन, 5 मिनट। जमाना, टाइम, इरा। सन 1799, 1799। समय, रात्रि का समय है। स्थान, गोरखपुर के जंगल में, कर्नल कॉलिंज के घेमे का अंदरूनी हिस्सा। गोरखपुर के जंगल, द फॉरेस्ट इन गोरखपुर। गोरखपुर एक जगह का नाम है, गोरखपुर। कर्नल कॉलिंज के घेमे, घेमे मतलब टेंट का अंदरूनी हिस्सा,
inside his office area. दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं. दिस इज द सीन 1. दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं. कर्नल कॉलिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है. चांदनी माने मूनलाइट छिड़की हुई है, रात है. अंदर लैम्प जल रहा है. तो यह है हमारा सीन 1 का इंट्रोडक्शन. कर्नल, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है. द लाइफ इन जंगल इज वेरी डेंजरस. खतरनाक, डेंजरस. लेफ्टिनेंट, हफ्ता हो गए यहाँ खेमा डाले हुए. सिपाही भी तंग आ गए हैं. ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता. It's been weeks that we are here in the jungle. सिपाही, our soldiers also tired. ये वजीर अली, this वजीर अली is आदमी, is a man और या बूद माने बूद. बूद मतलब ghost. And he says that Colonel, he says that उसके अफसाने सुन के, अफसाने his stories सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं. वी कुड थिंक ऑफ रॉबिन हुड. अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है. नफरत, हेट्रेड. कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर माने इन्फ्लुएंस से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन टू सम एक्सटेंट कामयाब हो गया था. तो यहाँ पे एक दो बात आपसे कहना चाहूँगी. यहाँ रॉबिन हुड के बारे में बताया गया है. रॉबिन हुड के बारे में आप तो जानते हैं. और यहाँ अवध को आप सर्कल में डालिए. अवध के दरबार, तो क्या है अवध और कहाँ है अवध, आप जानते हैं क्या अवध कहाँ है? Awadh was known as the granary of India and was important strategically for the control of the Doab, D-O-A-B, the fertile plain between the Ganges and the Yamuna river. It was a wealthy kingdom able to maintain its independence against threats from British and the Afghans. And Awadh was established around 1722 with Faizabad as its capital. So now what is this Awadh is called? What is Awadh called now? Awadh is also called Oudh, O-U-D-H, historic region of northern India, now consisting the northeastern portion of Uttar Pradesh state. तो देखिए लेफ्टिनेंट बताता है और पूछता है कर्नल से कि हफ्ता हो गए हैं हम यहाँ पे खेमा डाले हुए हैं, हमारे सिपाही तंग आ गए हैं, और ये वज़ीर अली आदमी कहाँ है? तो वज़ीर अली के बारे में वहाँ बताया गया है. तो हमें मिला हमारा मेन कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले वज़ीर अली. वज़ीर अली को आप सर्कल में डालिए. कौन है वज़ीर अली? देखिए वज़ीर अली 5 महीने अवध पर हुकूमत किया है, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से, अंग्रेजी इन्फ्लुएंस से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन, दैट इज सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट ही वाज अकम्प्लिश्ड, ही वाज सक्सेसफुल, कामयाब हो गया था. तो लेफ्टिनेंट पूछता है दिस कर्नल कॉलिंज, ये सादत अली कौन है? Who is Sadat Ali? Again our next character is coming, Sadat Ali. इसको सर्कल में डालो. तो कर्नल कहता है आसिफुद्दौला का भाई है सादत अली. अब मैं आपको ये जो रिलेशन है उसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ. आप देखिए एक पिक्चर आपको मैं अब दिखाने जा रहा हूँ. जो चित्र वो है आसिफुद्दौला. His royal title was Mirza, Nawab Wazir of Awadh. He got the kingdom from his father Shuja-ud-Dawla. His brother, now you can see the picture of Sa'adat Ali. Sa'adat Ali, like that the pronunciation. Look at the picture of Sa'adat Ali. Now I will show you the picture of Wazir Ali. You can see his detail. 1797
21 जनवरी से 1798 तक इनका जो शासनकाल था उसके बारे में हमारा पुस्तक में बताया गया है 5 महीने। ठीक है, तो ये है हमारा क्लियर पिक्चर। तो आसिफउद्दौला का बेटा है वजीर अली और आसिफउद्दौला का भाई है सादत अली। अब टेक्स्ट बुक में देखिए, कर्नल आसिफउद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन है। सो वजीर अली का दुश्मन है सादत अली एवं आसिफउद्दौला का दुश्मन भी है सादत अली। असल में नवाब आसिफउद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया लेफ्टिनेंट, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलेहत दी। मसलेहत, सीक्रेट। Why do we want Sadat Ali to be the king of the kingdom? And what is a secret? मसलेहत माने इसका सीक्रेट क्या है? कर्नल बताता है, सादत अली हमारा दोस्त है, सादत अली हमारा फ्रेंड है और बहुत ऐश पसंद, ऐश माने लक्सूरियस लाइफ, पसंद आदमी है। इसीलिए हमें अपनी आधी मुमलिकतें माने जायदाद, दौलत दे दी और इस के लिए 10 लाख रुपये नगद भी दिया। नगद माने ऑफरिंग। अब वो भी मज़े करता है और हम भी। So children, now Sadat Ali is become the king of the kingdom, which is named as Awadh. With this, we have come to the end of the session, video 1 and page number 129. Thank you so much for listening to me.